सो गुड इवनिंग ऑल। तो मैं हूं दीक्षित, एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा आपको पता होगा, हमने कॉन्टिनेंट सीरीज स्टार्ट की हुई है। अभी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बारे में हम कवर कर चुके हैं, और जो हमारा ये वाला टॉपिक रहेगा वो रहेगा यूरोप के बारे में। तो अगर मैं यूरोप की बात करूँ तो यूरोप, जब भी आप कहीं सुनते होंगे या कहीं डिस्कशन का पॉइंट रहता होगा, तो यूरोप आपको पता होगा कि एक ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन बहुत अच्छी है। अगर आप वर्ल्ड टूर की बात करें तो वर्ल्ड टूर में भी यूरोप एक प्राइमरी डेस्टिनेशन काउंट होता है। अंडरस्टूड। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम यूरोप के बारे में बात करेंगे। तो अगर मैं फैक्ट की बात करूं तो यूरोप जो है वो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है इन टर्म्स ऑफ एरिया। ओके, सेकंड स्मॉलेस्ट है। पॉपुलेशन डेंसिटी इसमें बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि अगर सेकंड स्मॉलेस्ट है, मतलब अगर मैं लार्ज की बात करूं 3, 4, 5, 6, 7, तो कहीं यहाँ पे यूरोप फॉल करेगा इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया। और पॉपुलेशन इसमें काफी ज्यादा है। अगर मैं अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो उन टर्म्स में यूरोप में पॉपुलेशन ज्यादा है। तो अगर एक इतने एरिया में 100 लोग रहते हैं, ओके, और इतने एरिया में 100 लोग रहते हैं, तो नो डाउट एरिया ज्यादा है, पॉपुलेशन सेम है, तो इस एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा रहेगी। मतलब कम एरिया में ज्यादा लोग रह रहे हैं। ओके, तो वॉल्यूम अगर आप देखो तो वॉल्यूम डिवाइड बाय नंबर ऑफ पर्सन, तो वो आप पॉपुलेशन डेंसिटी कह सकते हैं। तो ये यूरोप में ज्यादा है। अब यूरोप का जो लार्जेस्ट कंट्री आप कह सकते हैं दैट इज रशिया, और स्मॉलेस्ट है वेटिकन सिटी। ये वेटिकन सिटी तो मुझे अच्छे से पता है कि आप सबको पता होगा, वर्ल्ड में स्मॉलेस्ट है ये सिटी, वेटिकन सिटी। और रशिया जो है, रशिया आधा एशिया में फॉल करता है, आधा यूरोप में फॉल करता है। ओके, तो रशिया की तरह काफी कंट्रीज हैं ट्रांसकॉन्टिनेंट जिनको हम कहते हैं। रशिया हो गया, टर्की हो गया, काफी है। तो अभी की मैं बात करूं तो पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। सबसे बड़ा जो देश है दैट इज रशिया, स्मॉलेस्ट है जो वेटिकन सिटी। अब सबसे मेजर पॉइंट ये भी आपको डायरेक्ट आ सकता है यूपीएससी में कि डेमोक्रेसी जब आई थी वर्ल्ड में, तो सबसे पहले जो आई थी वो यूरोप ने डेमोक्रेसी को, आप ये कह सकते हैं, अडॉप्ट किया था। फर्स्ट डेमोक्रेसी जहां कंसीव हुई थी वो यूरोप कॉन्टिनेंट था। और इसमें 400 से ज्यादा यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हैं। ओके, तो यूनेस्को का मतलब भी आप, मुझे उम्मीद है आपको पता होगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ये क्या करती है, जो इंडेंजर साइट्स होती हैं, काफी कल्चरल और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो साइट्स होती हैं उनको सेफगार्ड करती है ये ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे 400 प्लस यूरोप के अंदर ये साइट्स हैं। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड सर्विसेज यूरोप है। और वर्ल्ड, मतलब पोटैटो आप ये कह सकते हैं कि ज्यादा यूरोप में ग्रो करते हैं। तो ये तो इसके बारे में बेसिक फैक्ट्स हो गए, जिसमें से ये काफी मेजर पॉइंट है। उसके बाद बात करें ज्योग्राफी की, तो अगर इस तरह मैं डिवाइड करूं तो नॉर्थ में इसके आर्कटिक ओशन फॉल करता है, जो कि ऊपर की तरफ है, ग्रीनलैंड, आइसलैंड की तरफ। वेस्ट में इसके अटलांटिक ओशन फॉल करता है। अगर ये यूरोप है तो वेस्ट मींस अफ्रीका के पास। ओके, साउथ में इसके मेडिटेरियन सी है बाय डिफॉल्ट, वो आपको पता होगा। सॉरी, मैं अफ्रीका कह रहा था, साउथ अमेरिका। और साउथ में इसके अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। तो हमने बात की थी अफ्रीका और यूरोप को जो डिवाइड करता है दैट इज मेडिटेरियन सी, अफ्रीका वाले लेक्चर में। और ईस्ट में इसके उराल माउंटेन्स हैं। अब ये कहा जाता है कि उराल माउंटेन्स हैं जो यूरोप को एशिया से डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, और रिवर की मैं बात करूं तो सबसे लोवेस्ट रिवर है यहाँ पे वोल्गा रिवर, और सेकंड नंबर पे आते हैं दानूबे, और लार्जेस्ट वाटरफॉल राइन वाटरफॉल है। तो राइन रिवर भी आप ये कह सकते हैं कि थर्ड नंबर पे आ जाती है यहाँ पे। तो ये बेसिकली इसके बारे में बेसिक फैक्ट्स और ज्योग्राफी के बारे में हमने डिस्कस किया। वर्ल्ड में, वर्ल्ड मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से किया, तो यहाँ की जो फेमस है दैट इज इनके बाद बाल्टिक सी, नॉर्थ सी, एड्रियाटिक सी एंड एजियन सी। ओके, तो ये 4 वाटर बॉडीज यहाँ की मेन है। और एक टर्म आप लोगों ने वैसे भी सुनी होगी, ईयू। यूरोप में करेंसी यूरो चलती है, वो मैंने पॉइंट लिखा नहीं है। तो यूरो चलती है, यूरोप की करेंसी। और आपका इसमें यूरोपियन यूनियन एक टर्म रहती है। तो ये आपकी ज्यादा कुछ नहीं है, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके मेंबर स्टेट जो है वो, ये मैंडेटरी है कि वो यूरोप की ही कंट्रीज होंगी। तो फिलहाल की डेट में 27 मेंबर स्टेट्स हैं इसमें। इसका एम यही रहता है कि पीपल को सपोर्ट करने के लिए, आप इन टर्म्स ऑफ पीपल को आप ये कह सकते हैं कि ट्रैवल करना हो, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट, या फिर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सिर्फ इस ऑर्गेनाइजेशन का ये एम रहता है, to aim to ensure free movement of people, goods and services. Understood? अब मेन बात ये है कि जो इसकी जीडीपी है वो आप देख सकते हैं 17.935 ट्रिलियन यूरो। ओके, तो काफी ज्यादा जीडीपी रहती है यूरोपियन यूनियन की।
इस वजह से ये वर्ल्ड में काफी इंपैक्ट डालते हैं अपना ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से। अंडरस्टूड। अब इसके बाद एक और मतलब यूनिक की बात करें तो हाईएस्ट पीक यहाँ पे रहते हैं माउंट एल्ब्रस, और लॉन्गेस्ट रेंज है यहाँ पे एल्प्स माउंटेन, ये भी माउंटेन ही है, ये रेंज है और ये हाईएस्ट पॉइंट है। ओके, तो ये इसमें एक अदर यूनिक फीचर आप मान सकते हैं। तो भी हम जो यहाँ पे बात कर रहे थे रशिया के बारे में, तो कुछ ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्रीज हैं यहाँ पे। अब कॉन्टिनेंट, ट्रांसकॉन्टिनेंटल में कॉन्टिनेंट का मतलब तो ये कॉन्टिनेंट हो गया, ट्रांस का मतलब हो गया जो, जैसे मतलब अगर मैं सिंपल एग्जांपल में बात करूं, जैसे ट्रांसजेंडर की बात करते हैं हम, तो जो मेल एंड फीमेल बोथ, तो ट्रांस कंट्रीज मींस जो एक से ज्यादा में फॉल करती हैं। ओके, तो ये दो अगर वन है और ये टू है, तो ये कंट्री जो दोनों में फॉल करती है। तो वो कौन कौन सी हैं? रशिया, कजाकिस्तान, अज़रबैजान, जॉर्जिया एंड टर्की। तो ये 5 ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्रीज हैं जो यूरोप में भी फॉल करते हैं, एशिया में भी फॉल करती हैं। ओके, तो फिर इसके बाद मैप पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, जो मैंने अगेन सबकी तरह बड़ी सिंपल सी फॉर्म में बनाया हुआ है। तो ये अगर आपका मैं कहूं कि मैप है, ये यूरोप का मैप है ऊपर वाला, क्योंकि यूरोप की अगर आप देखो पॉलिटिकल और फिजिकल दोनों मैप देखो तो टुकड़ों में है वो, तो टुकड़ों का मतलब कि इन बिटवीन उनके काफी वाटर बॉडीज आ जाती है। ओके, तो ये तो आपका नीचे आ जाता है अफ्रीका। अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं तो अफ्रीका वो यूरोप से जो अलग करता है वो अलग करता है मेडिटेरियन सी, सिंपल याद रहेगा। जब मैं राइट में चलूं तो ये जितनी आपकी कंट्रीज हैं, ये सभी कंट्रीज हैं ट्रांसकॉन्टिनेंट, तो टर्की, रशिया, जितनी भी हैं, अज़रबैजान, कजाकिस्तान, सभी इधर फॉल करेंगी। कुछ सेक्शन इनका यूरोप में फॉल कर रहा है, तो ये आपको याद रहेगा इस साइड। ओके, अभी मेडिटेरियन सी से जब आप ऊपर जाओगे तो आपका यहाँ पे ग्रीस आ जाता है, ईस्ट टर्की आ जाता है, तो ग्रीस और टर्की के बीच में फॉल करता है ब्लैक सी। ओके, ये आप देख सकते हैं यूक्रेन यहाँ पे फॉल करता है, तो यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चल रहा है, तो वो भी आप देख सकते हैं कि लैंड बाउंड्रीज ही हैं। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है पोलैंड, यहाँ पे आ जाता है फ्रांस, यहाँ पे आ जाता है स्पेन, और बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट में आप कह सकते हैं पोर्टुगल। ओके, ये आपका इटली, और यहीं पे कहीं फॉल करता है वेटिकन सिटी। तो ये आपको याद रहने चाहिए चीजें कि कौन सा कहाँ फॉल करता है। अगर मैं वाटर बॉडीज की बात करूं तो सबसे इधर इसमें आता है अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन के ऊपर आता है नॉर्थ सी, यहाँ पे आता है बाल्टिक सी। तो बाल्टिक आप देख सकते हैं पोलैंड, स्वीडन और फिनलैंड के इन बिटवीन फॉल करता है। तो नॉर्थ सी और बाल्टिक सी आसपास है, ये फॉल करते हैं अटलांटिक ओशन में। नीचे आ जाता है मेडिटेरियन सी। ओके, और इसके नीचे इंडियन ओशन, इंडियन ओशन सबसे नीचे चलता है, आर्कटिक ओशन सबसे ऊपर चलता है, इन बिटवीन अटलांटिक ओशन चलता है, उसके साइड में पैसिफिक ओशन, सिंपल आपको याद रखने के लिए। और ये सबसे ऊपर आता है व्हाइट सी। तो इसमें इतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए अफ्रीका और यूरोप को डिफरेंशिएट जो करता है वो करता है मेडिटेरियन सी। एशिया और यूरोप के बीच में फॉल करता है ब्लैक सी, ये मेजर पॉइंट रहेगा, ये मेजर पॉइंट रहेगा। वेटिकन सिटी का आपका किस सी के पास रहता है? दैट इज मेडिटेरियन सी। यूक्रेन और यूरोप के पास कौन सा सी पड़ता है? वो पड़ता है बाल्टिक सी। ओके, और इस मतलब इसकी साइड आपको इतना देखने की जरूरत नहीं है, बस पता होगा कि स्पेन और पोर्टुगल आसपास रहेगा, फ्रांस और पोलैंड, और इनके ऊपर बाल्टिक सी है। तो ये सिंपल टर्म्स में मैं अगर बात करूं समझाने के, तो ये मैप मैंने ड्रॉ किया था। कुछ हद तक आपको 1 या 2% इसमें आपको समझ आएगा एज कम्पेयर टू द बुक। ओके, तो ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा। इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं यूरोप के बारे में, बट क्योंकि ये सीक्वेंस में फॉल कर रहा था तो मेरा एक फर्ज था कि मैं एक लेक्चर बना के आपको समझा सकूँ। तो कुछ ना कुछ तो आपको ज़रूर इसमें से आई थिंक सपोर्ट मिलेगी या मेमोराइज करने के लिए, जब हम वर्ड मैप या वर्ड ज्योग्राफी की बात करते हैं। ओके, तो अभी मैं बात करूँ, नॉर्थ अमेरिका हम कवर कर चुके हैं, साउथ अमेरिका हम कवर कर चुके हैं, नॉर्थ अमेरिका हो चुका है, साउथ अमेरिका हो चुका है, अफ्रीका हो चुका है। आज जो हमने लेक्चर कवर किया वो हो गया यूरोप। तो अभी जो हमारा रह गया वो रह गया ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और साथ में एशिया। एशिया को मैं सबसे लास्ट में लूंगा, क्योंकि एशिया के साथ ही अगर मैं नेक्स्ट कोई चैप्टर यूरोप इकोनॉमिक्स या कुछ दोबारा से हिस्ट्री स्टार्ट करें तो एशिया का रेलेवेंस रहेगा उसमें। ओके, तो नेक्स्ट हम जो लेक्चर बनाएंगे वो बनाएंगे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। ओके, तो इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंडियन थैंक यू एंड जय।